स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम हर्षित है और मैं जॉन स्नो के साथ अपनी गाड़ी में रहता हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नगर से निकलने के बाद मैं एक हिचहाइकर से मिलता हूँ और फिर हम साथ ले जाते हैं। 2 दिन के सफर के बाद हम साथ हंसते गाते घूमते हैं और कैंप करते हैं। मैं ले आया हूं 0 प्लान के साथ। कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं पता, बस आ गया हूं। Okay, so the time is 6 a.m. and I'm going to airport to pick up a friend. रूटीन बदलेंगे क्योंकि एक और बंदा साथ में होगा। कुछ दिन पहले ऐसे ही आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड और बात करते करते वी डिसाइडेड टू डू अ स्मॉल ट्रिप। आई जस्ट टोल्ड हर माई रैंडम प्लान ऑफ लद्दाख एंड टुडे शी इज गोना जॉइन मी। ओके, सो वी आर एट एयरपोर्ट और फ्लाइट भी शायद से अभी भी लैंड हुई। स्पाइस जेट में ही आना है उसको। मेरे पास जो लोग आते थे छुट्टी लेके आते थे, ऐसे कोई कि मैं काम करूंगा सुबह से शाम तक, ऐसे काम करने वाले कोई नहीं आते थे। और वैसे 1-2 ही लोग तो आए हैं और कितने होस्ट किए मैंने। कॉफी लो। ओके, सो जो मेरी दोस्त है वो कॉर्पोरेट का काम करती है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और मैंने कभी ऐसे ट्रैवल नहीं किया किसी के साथ जो नौकरी कर रहा है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो गया, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। कल या आज रात हम लोग निकलेंगे कहीं के लिए और फिर आज रात से गाड़ी में ही रहेंगे क्योंकि मैं कम से कम 3-4 दिन से ऐसे लॉज में रह रहा हूँ एंड आई डोंट लाइक इट। सो यस। कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि माई फ्रेंड डजंट वांट टू बी इन द कैमरा एंड आई वाज आल्सो नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। कल पहली बार मुझको ऐसा लगा कि हाउ फन इट इज़ टू गो आउट, लाइक टू एक्सप्लोर द मार्केट, टू एक्सप्लोर द लोकल एरिया, क्योंकि मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं अकेला होता हूँ तो जॉन स्नो को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे कुत्ते होते हैं। तो कल वो थी तो थोड़ा ईजी हो रहा था मेरे लिए कुत्तों को हटाना और चीज़ें एंजॉय करना, एक्चुअली ध्यान दे पाना, वरना मैं हमेशा जॉन स्नो में ध्यान देता हूँ। सो इट वॉज रियली गुड। वी वेंट आउट, आई डिडंट शूट अगेन। और फिर आज सुबह जब उठे तो हमने डिसाइड किया कि ऐसे रहना तो बहुत मुश्किल है। फिर खाने का बाहर खाने जाना क्योंकि गाड़ी दूर खड़ी है। सो वी प्लान कि बिकॉज माई फ्रेंड ऑल्सो डज ऑफिस फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, तो आज मंडे है, तो हमने प्लान किया कि हम शाम को मूव करेंगे, जहाँ भी जाएंगे हम शाम को निकलेंगे। तो आवर प्लान इज़ टू स्टार्ट ड्राइविंग इन द इवनिंग एंड द डेस्टिनेशन इज़ टू रीच तुर्तुक। बट हम तुर्तुक तो नहीं पहुँचेंगे, बट पहले कहीं रुक के कहीं किनारे कैंप करेंगे। फिर कल सुबह जहाँ पे इंटरनेट आएगा वहाँ पे रहेंगे और दिन भर काम करेगी मेरी दोस्त, और फिर हम शाम को फिर निकलेंगे आगे। तो ऐसा हम कुछ सोच रहे हैं, बट लेट्स सी, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहली बार है कि मैं किसी को होस्ट कर रहा हूँ अपने साथ, लाइक किसी को ऐसे को होस्ट कर रहा हूँ जो नौकरी करता है सुबह से लेकर शाम तक, ऑफिस आवर्स वाला। तो मेरे लिए बहुत ही अलग है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सो वी आर सिटिंग एंड प्लानिंग टुगेदर। सो यस, लेट्स सी क्या होता है। सब कुछ नया है मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा। ऐसे रहना और ये सब चीज़ें करना, बस आई एम एंजॉइंग दिस एनीवेज। देयर इज समवन आई कैन टॉक टू। भाई इतना डिफिकल्ट हो गया ना यार भाई जॉन स्नो के साथ ऐसा बाहर घूमना, मतलब मैंने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मैं पहली बार ऐसी जगह में आ रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा भीड़ है। अब बाहर उस गेट के बाहर इतने सारे कुत्ते हैं और सब जॉन स्नो को भौंक रहे हैं। मैं फिर से फोर्स के वर्कशॉप में आ गया हूँ लद्दाख में, क्योंकि गाड़ी का जिसमें हब लगाया था, जो बेयरिंग और हब लगाया था, वो टायर आवाज़ कर रहा है, स्क्वीकिंग आवाज़, चूं 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 चूं। पता नहीं क्या दिक्कत है, अनदर दिक्कत। दिन में 2 बजे आया था मैं, 2 से अब 6 बज गया है और अभी तक मेरी गाड़ी का काम शुरू नहीं हुआ है। मैकेनिक ही नहीं है भाई फोर्स की वर्कशॉप में। हालत देख लो फोर्स की वर्कशॉप की। अकाउंट्स रूम के शीशे फूटे हुए हैं, सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई नहीं अंदर, बहुत ही गंदी हालत।
क्या ही बेकार कंपनी की गाड़ी चलाता हूँ भाई मैं। सारे वर्कशॉप भी ऐसी हैं इनके, मतलब कोई भी एक भी वर्कशॉप ऐसा नहीं है जो अच्छी तरह होगा, मतलब अच्छे से मेंटेन होगा। सारी वर्कशॉप की हालत ख़राब है। 4 hours, like I'm waiting for 4 hours now. अभी तक गाड़ी में हाथ नहीं लगा है। When I was too much frustrated, I realized that this is not an official Force workshop. The showroom and workshop was shut down a year back, and they are still running it with official name, logo and bills, and same address in Google. 6 बज गया, 7 बज गया एक्चुअली, और गाड़ी अब स्टार्ट हो रही है काम करना। हाँ, सो आई एम बैक इन द लॉज, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं अपनी गाड़ी वहीं मैकेनिक के वहीं छोड़ के आ गया हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था उनको काम करने में। पता तो चल गया प्रॉब्लम क्या, उन्होंने पूरा वो निकाला, बेरिंग निकाला। उनको पता चला कि स्पेसर में थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पुराना बंदा था लांगजा में जिसने सही किया था, उसने स्पेसर ठोक के डाला, तो स्पेसर थोड़ा ठुक गया, उसकी वजह से आवाज़ आ रही है स्पेसर, और स्पेसर के बाहर एक और चीज़ लगती है। उन दोनों में कोई दिक्कत है, और वो उसके पास अवेलेबल नहीं था। उसने बोला मैं सुबह लेके आऊँगा, तो अभी ये गाड़ी सही नहीं हो सकती। अब टायर निकला हुआ था, तो मैं गाड़ी को वहीं छोड़ाया। कल मेरा काम हो जाएगा, एंड देन वील हेड टू नुब्रा वैली, दैट्स द प्लान, एंड देन वील कैम्प देयर। Julie is leaving today. Yes, I am. Going now only? Yes. Right away? Yes. When you come next time to India, I should, the first one you should call me. Yes, I will. Thank you, brother. Yes, same है भाई. You're a beautiful person. Same. So Julie जो मेरा दोस्त था, जो हिचहाइकर था, वो चला गया एयरपोर्ट। पर एयरपोर्ट में उसके पास एक GPS डिवाइस है, और उसको ले जाने नहीं दे रहे हैं। तो उसका फ़ोन आया कि तू एयरपोर्ट तक आ जा और वो मेरे से GPS डिवाइस ले ले। तो आई जस्ट गो टू एयरपोर्ट क्विकली। स्कूटर रेंट पे लिया है अभी 200 रुपये का एयरपोर्ट तक जाने के लिए। सो आई गो देयर, गेट दैट डिवाइस एंड कम बैक। द प्रॉब्लम विद दिस कार इज़ कि ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है, चलो ख़राब हो गई, ठीक है, मशीन है, ख़राब हो जाती है, पार्ट्स टूट जाते हैं, मशीन है। The bigger problem is you will not find the parts. Like imagine I am in Ladakh. Before this I was in Spiti, off-road. Like these cars are meant to drive in these kind of places, like preferred to drive in these kind of places. But every time I have driven to these kind of places, high altitude, little off-road, my car broke. मैं आधी क्लास में था तब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। आई वॉज स्टैंडेड फॉर लाइक देयर फॉर 2 days। मैं उसके बाद स्पीति आया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गया, आई वॉज स्टैंडेड फॉर 4 days। मैं अब लद्दाख में हूँ, मेरी गाड़ी फिर ख़राब हो गई है। तो मतलब मैं आई एम जस्ट डन विद दिस कार मैन। आई एम जस्ट ड्राइविंग दिस कार बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ न्यू कार। तो मैं बस यही चला रहा हूँ, और आई मेक वीडियोज़, पीपल नो मी बिकॉज ऑफ माई कार। So that's the reason, these 2 reasons that I cannot sell this. I cannot buy another car, that's the bigger reason. So I keep fixing this car, I keep like, and Force as a company is not a company that actually care for the customer, actually care for what their machine is, how their machine is doing. They don't give a shit to it. उनकी गाड़ियाँ फौज के लिए, पुलिस के लिए बहुत अच्छी होंगी, but not for our normal regular customer. The worst car. गाड़ी तो बना दी इन लोगों ने, फोर्स वालों ने, बट गाड़ी के पार्ट्स, गाड़ी की सर्विस कोई नहीं करता है। मतलब मैं 3-4 जगह, मनाली और कुल्लू और इन सब जगह गया, उन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पे गुरखा की सर्विस नहीं होती है। गुरखा की सर्विस नीचे जाओ वहाँ होती है, क्योंकि हमारे पास ट्रेन मैकेनिक नहीं गुरखा है, और गुरखा बहुत सेंसिटिव कार है। दिस इज़ व्हाट दे सेड। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन दे से सेंसिटिव कार। तो मतलब मैं इसको ऑफ रोड नहीं करूँ इस गाड़ी में, इस गाड़ी को ऐसे लद्दाख में ले जाऊँ, सिर्फ हाईवे में चलाऊँ, इतनी बढ़िया सी हुई। तो बस यार यही है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, लेजिट बहुत परेशान हो गया हूँ। आई एम लाइक, I'll tell you how it is happening, what is happening. I made last month, I made somewhere around overall, मतलब buy me coffee, और जो मेरे को लोग इंस्टाग्राम में गूगल पे मांग के पैसे देते हैं और सपोर्ट करते हैं, और जो यूट्यूब से पैसा आता है, वो सब टोटल मिला के मेरे पास कुछ ऐसे आया था 20-25 हज़ार रुपये, और गाड़ी में लग गए 40 हज़ार रुपये। तो मैं 20 हज़ार रुपये नुकसान में ही हूँ। और हर बार ऐसे ही होता है, लाइक
every fucking time when I'm traveling, I put all the money that I make in the car. And I know if I tell this to Force, they don't give a damn about it. They don't give a damn because their social media team is handled by an agency. They don't care what is happening, who's tagging. I tagged them for the first time when I got stuck. They didn't even reply. मैंने उतना बड़ा लेटर लिखा कि what I am going through because of this car. They didn't reply. I tagged them. They didn't reply. So I don't know, man, why I am driving this car. This is me and Jon Snow waiting for our car to get fixed. दूसरे दिन जब मैं गया, मेरा काम शुरू ही नहीं हुआ था। मैं फिर से शाम तक सिर्फ बैठा रहा। तुम्हें पता है मैं किस किस चीज़ के लिए फंसा हूँ? सबसे बेसिक चीज़, मैं दारमा वैली में हूँ, ठीक है। मेरे बगल में एक 98 मॉडल की टाटा सूमो खड़ी है और मेरी गाड़ी खड़ी है। वो अपनी गाड़ी को छोड़ के जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, सुबह वापस लौट के आते हैं, सुबह 6 बजे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, 2 सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है। ठंडा है, 2 सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है। मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, बंद हो गई। फिर मुझे धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी में ग्लो प्लग नहीं है। इमेजिन 2018 मॉडल, व्हाट वर्ल्ड आर वी इन? टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई? मेरी गाड़ी ठंड में स्टार्ट नहीं होती है। मतलब हद ही हो गई भाई। मतलब मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स कभी बताई नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ठीक है, आई लव दिस कार एंड दिस इज़ माई ड्रीम कार। इट वॉज अ ड्रीम कार, बट नाउ इट इज़ पेन इन माई एस, लेजिट पेन इन माई एस। In the end, I was scammed badly by the owner of this garage. He charged me for lathe work, which is around 200 for 2500 rupees. जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, अचानक से that nice guy changed his attitude. He didn't want to talk to me. And I didn't want to spoil my mood. So basically, I serviced my car in a fake Force workshop and charged more than the cost. So गाड़ी का काम हो गया। I just came back from workshop. I hope अभी कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। My plan was like me and my friend plan was to leave today evening to Nubra, but now we cannot leave because it's already too late. तो अभी हम जाते हैं, डीजल भरा लाते हैं और जो सामान छोटा मोटा लेना वो ले लेते हैं, और फिर कल हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से। This is where my car is parked, a bit far from lodge. Today is day 79 और मैं आज लेह से निकल रहा हूँ। The plan is to go to Nubra and camp at Nubra for a few days. So yeah, that's the plan. तो अभी खारदुंगला होते हुए पहुँचेंगे because my friends work corporate. तो हम लोग को 10 बजे से पहले कोई ऐसी जगह पहुँचना है जहाँ पे इंटरनेट हो। ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है मुझको अभी फ़िलहाल, कि हम लोग ऐसी जगह में हो जहाँ पे नेट आ रहा हो। और मतलब यार इसको देखो, चलेंगे। We are on our way crossing Leh। अभी हम लोगों को नुब्रा वैली तक पहुंचने में जो जीपीएस के हिसाब से 4 घंटा लगेगा, पर 4 घंटा नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। बट वी नीड टू फिगर आउट कि 10 बजे तक कोई जगह मिल जाए, 9 बजे तक कोई जगह मिल जाए हम लोग को, ऐसी जहाँ पे नेटवर्क आता हो। ओके, सो वी आर मेकिंग कॉफ़ी। साइड में ऐसे कहीं रुक के, वो नीचे ले है पूरा, दैट्स ले। तो मेरी गाड़ी में बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान है मेरे दोस्त का, और समझ नहीं आ रहा कि कैसे एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट ही नहीं हो पा रही है, मतलब मेरे को दिमाग में ऐसे उलझन सी हो गई है कैसे एडजस्ट करो। सब भरा हुआ है एकदम खचाखच। कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सेटिंग करेंगे और चल देंगे। सेटिंग अपने आप होते देखिए, हल्के हल्के। ओके, सो सारी सेटिंग हो चुकी है, जॉन स्नो के लिए जगह बन गई है। मुझे लगता है ऐसे सब लोग लेह के लिए जब निकलते हैं तो थोड़ी देर में 10-11 बजे बाद निकलते हैं,
और मुझे लगता है कि सुबह निकलना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कुछ ऐसा व्यू मिलता है, बाप रे मज़ा ही आ गया। एक्चुअली ले इधर है, उधर करू है। हाँ खारदुंगला, खारदुंगला is here. We are at खारदुंगला. Okay, here we are. मजाक मजाक में खारदुंगला पहुंच गए हैं। मजाक मजाक में नौकरी छोड़ दी थी, मजाक मजाक में ऐसे ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, मजाक मजाक में खारदुंगला पहुंच गए हैं। बड़ा ग्लेशियर। कुत्ते कुत्ते आ गए इधर जॉनसनो के पास। no. मैं मार रहा हूँ तो अपना भी कर रहा, अभी तक भौंकने दो। चुप, जॉनसनो हल्ला मत कर। कुत्ते 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 अटैकिंग हो गई कुत्तों की। बहुत कुत्ते थे भाई खारदुंगला में, और मैं उस कुत्तों के चक्कर में ऐसे जॉनसन के साथ फोटो ही नहीं ले पाया। एक तो मैं पैनिक हो जाता हूँ कुत्तों की, जब बहुत सारे कुत्ते ऐसे भौं 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 करते हैं ना इधर उधर चारों तरफ से। लगता फटाफट काम करो, वीडियो बना लो एक छोटा सा, फिर चल दो फटाफट। चाय पीने उतरे हैं, थोड़ा चाय चुई पियेंगे। इतने बढ़िया व्यू में, क्या मस्त व्यू है, मज़ेदार। जॉनसनो को लेके नहीं आ रहा हूँ क्योंकि जॉनसनो यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, तो जॉनसनो विल बी इनसाइड का। क्या चाहिए? अबे फोन है, क्या देख रहा है? क्या? ये देखो क्या खा रहे, इसको पकड़। अरे क्या है, व्हाट इज इट? और इसके पैर भी अजीब से ही हैं। ऐसे पैर किसके होते हैं पकड़ने वाले, पंजे। तो कितना मजा। तभी तो बिस्किट नहीं खा रहे थे, इनको मैं बिस्किट देता, बिस्किट नहीं खा रहे हैं। कहाँ खुर खाने वाले आदमी, बढ़िया मांस खाने वाले आदमी ये। हेलो हेलो। ओके, आई थिंक दिस इज मेरमोट, क्योंकि पैर मेरमोट की तरह है, वही होना चाहिए। गैस कर रहा हूँ मैं, कहाँ से मार के लेके आए हैं। We are at North Kullu check post. चल जाओ पीछे 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 जा। ले मेरी इस जर्नी का सेकंड लास्ट पड़ाव है। The one that is surely decided is to camp in Zanskar Valley, which will also be my last of this 100 days journey. खारदुंगला के बाद एकदम से वैली पूरी बदल गई, बहुत ज्यादा बड़ी, खुली और खूबसूरत हो गई। किसी के साथ ट्रैवल करने का फायदा है कि कोई मेरे ऐसे शॉट्स बना सकता है।
मुझे लगता है लोग ऐसे इस वाले मौसम में क्यों नहीं आते हैं, मतलब क्योंकि बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है रोड में, और इतना बढ़िया माहौल है, मतलब इतना बढ़िया माहौल है, नो टूरिस्ट। और अब मतलब टूरिस्ट कम होते चले जाएंगे क्योंकि सीज़न जो पीक सीज़न वो चला गया लद्दाख का, लेह का। दिस इज़ द सीज़न जब लोगों को आना चाहिए, खाली एकदम बढ़िया। Okay, so we are stopping next to the highway. We just crossed खारदुंग क्योंकि मेरी दोस्त को काम करना है, उसका ऑफिस स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे बहुत बढ़िया नेट आ रहा है, तो इट्स लाइक एटलीस्ट हाफ ऑफ द डे इधर निकालते हैं आराम से बैठ के, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। पीछे पानी भी है रोड के किनारे, तो मैं भी पैदल जाऊँगा, मैं और जॉनसन पानी लेके आएंगे उधर से। दिस इज़ वेयर वी आर पार्क्ड। दिस रोड गोज़ टुवर्ड्स नुब्रा, दैट्स खारदुंग विलेज। हम लोग जा रहे हैं पानी लेने के लिए और गाड़ी वहाँ खड़ी है। और मेरे पास पर्सनल असिस्टेंट है अब वीडियो बनाने वाला। वो घर देख। ना जल्दी आ। ओ फौजी कौन से आ रहा है? ओके वी आर हियर। क्या बढ़िया ट्रक है, कलर कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ हियर इट इज। पता नहीं कितना साफ पानी है, ये पता। मजे में आ रही कैमरा पकड़ के इधर ला। चल जॉनसन। सबसे बढ़िया है जॉनसन की ज़िंदगी, मस्त घूम रहा रोड में, व्यू देखो। हम कहाँ हैं क्या हैं, अभी थोड़ी देर में उसको खाना मिल जाएगा, थोड़ी देर में पानी मिल जाएगा, बस घूमते रहना है, काम है जॉनसन का। पानी आ गया है, गंदा है, थोड़ा उबालना पड़ेगा इसको यार। मेरी आउटडोर टेबल के पता नहीं ये कैसे निकल गए नट पेज, कैसे तो कब से निकले हुए हैं, और मैं हर बार ऐसे ही सोचा था कि अब करूँगा। इसका मैं आज काम कर ही देता हूँ। कॉफ़ी के लिए बनाते हैं थोड़ी व्यवस्था, फिर कॉफ़ी बनाएंगे बढ़िया, खाना भी यही बना लेंगे, है ना। So we are gonna camp here for a day. Till the time she is working, I will make some lunch. पहले तो मैं कॉफ़ी बनाता हूँ and then I'll make lunch हल्के। मैंने ये सब चीज़ कभी करी नहीं है, तो मेरे लिए भी ये सब चीज़ नया है कि मैं ऐसे रैंडम रुक रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, वरना मैं ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ, बट अभी करना पड़ेगा। एक फ़नी चीज़ और कि my friend has never done camping and she's never lived like this, so it's first time for her. तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। तो कितनी बार, 2-3 बार तो ऐसा हो गया कि बहस हो गई कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मतलब हाउ कैन आई डू इन डिफरेंट वेज। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि तेरे मतलब वाई आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड्स अगेन एंड अगेन, एंड मतलब ये छोटी छोटी सफाई सुफाई वाली चीज़ें हैं, बट मेरी आदत ऐसी है कि मैं ऐसे क्या बार बार हाथ धोता ही थोड़ा रहूँगा भाई। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा उसको बॉदर कर रही हैं, बट आई थिंक स्लोली आई विल ऑल्सो ट्राई टू एडजस्ट एंड शी ऑल्सो ट्राई टू एडजस्ट। दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क आउट, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा रहना। एडजस्ट करना पड़ेगा दोनों को थोड़ा थोड़ा। तेरा हमेशा से बचपन से सपना था ना तू ऐसे कभी ऐसे पहाड़ों में आए और ऐसे टेबल में और चेयर में बैठ के काम करे, कैंपिंग वाली। हाँ तो मैं तो कुर्सी लगाऊंगा तेरे लिए, मैं भी बैठूंगा, तू भी बैठेगी। अभी लगाता हूँ, रुक तेरे लिए मैं बस एक कॉफ़ी बना लूँ। ओके सो दिस इज हाउ इट लुक्स। Just gonna sit here and work. I'm gonna do my workout and then cook something. हाँ अब बैठ सकती है तू।
जॉन स्नो को सोने का इंतज़ाम मिल गया, बढ़िया मस्त गाड़ी के नीचे सोया हुआ है। सो जा ही। वर्कआउट करने के साथ साथ आई एम कुकिंग लंच फॉर बोथ ऑफ अस। खाने में आज दाल चावल और सलाद है। मेरी दोस्त की ये पहली कैंपिंग मील होगी, सो आई वांटेड टू कीप इट बेसिक एंड इजी। दाल रख दी है, बढ़िया व्यू देखते देखते वर्कआउट करता रहूँगा। दाल बनती रहेगी, फिर दाल के बाद चावल बना लूँगा, मज़ा आ जाएगा। माई फ्रेंड इज़ वर्किंग हियर। तो धूप ऐसे हो गई है और उसकी मीटिंग चल रही है। वैसे धूप में बैठी हुई थी तो मैं कभी लगाता नहीं, बहुत ही रेयरली लगाता हूँ, और आज मैंने लगा दिया। उसके अंदर बैठी हुई है, काम कर रही है। जॉनसन में सोया हुआ है। इधर अंदर दाल बन रही है, बढ़िया मज़ेदार है। खाना बन चुका है, दाल चावल दोनों बन गए हैं। ओके दोस्तों, मेरी दोस्त की मीटिंग हो गई ख़त्म, तो मैं अब दोबारा से अनपैकिंग करूँगा पागलों की तरह और फिर हम चलेंगे। मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी में जब से हम ट्रैवल करेंगे साथ, तब तक मैं पैकिंग अनपैकिंग करता रहूँगा। ओके दोस्तों, वी आर रेडी टू गो, ऑल पैक्ड। 2 लोगों में क्या फटाफट पैकिंग हो गई, वरना मुझे भी आधा पौन घंटा लग जाता। 2 लोगों में खट 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 खट। अभी थोड़ा हम लोगों में उसकी तालमेल बैठा नहीं है, जब तालमेल बैठ जाएगा तो और जल्दी होगा। तो 3 घंटे का ऑफिस ब्रेक लेके, मैं ऑफिस नहीं करता हूँ बट ऑफिस ब्रेक लेके हम लोग वापस निकल रहे हैं नुब्रा के लिए। अब नुब्रा में कोई जगह ढूंढेंगे, पर चैलेंज ये कि 4, 5, 4, साढ़े 4 बजे फिर से मीटिंग है, फिर से कहीं रुकेंगे। यही चलता रहेगा। अब हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी नुब्रा वैली में जहाँ पानी हो, बिकॉज वी आर गोना स्टे फॉर 3 days टिल वीकेंड कम्स। जिनसे भी वहाँ लोकल में पूछा तो सबने हुंदर विलेज के बारे में बताया, तो हम लोग आज उधर ही कैंप करेंगे। बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विद समवन, जॉन स्नो का कोई ख्याल रख सकता है और मैं जाके ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। मुझे गो कार्टिंग वाली जगह मिल गई है। सो आई वांट टू गो एंड डू गो कार्टिंग। आई थिंक फर्स्ट आई विल सी कि कितनी स्पीड चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, बच्चों वाली होगी तो नहीं करूँगा, अगर थोड़ा स्पीड होगी तो करूँगा। हम लोग ऐसे गाड़ी के ऊपर बैठ के देख रहे हैं क्योंकि सामने गो कार्ट की स्पीड कितनी है। शर्म ऐसा मत करे, हंस मत यार। थोड़ा बोलने में लगता है, कैमरे से बात करने में कॉन्फिडेंस चाहिए था, नहीं आता अभी, हल्के हल्के आएगा। हाँ, मैं क्या बोलता, मैं कहता हम लोग गाड़ी के ऊपर बैठे हैं और हमारे सामने गो कार्टिंग की ट्रैक है, तो हम देख रहे हैं कि गो कार्टिंग की स्पीड कितनी तेज है। अगर तेज होगी तो हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ये बोल रहा था मैंने। अब आया ना वो भाई अंग्रेज, बढ़िया अंग्रेज आ गया मूड में। जॉन स्नो को भी बैठा दिया मैंने ऊपर अपने साथ। जॉन स्नो भी रेस देखेगा हमारे साथ। ही। ओके, सो आई थिंक आई विल गो एंड डू इट इफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देन ओनली। वहाँ जाके देखता हूँ कितने लोग हैं। अगर 2-3 होंगे तो नहीं करूँगा, अगर 7-8 लोग होंगे तो करूँगा। जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था उनको मैंने 2 बार लैप लिया। जो उसका फर्स्ट था मेरे साथ, सेकंड जो उसको मैंने 2 बार लैप लिया। अभी भी कर रहे हैं मेरे साथ वाले। ओके, डीजल भरा लिया, एकदम लबालब कर दिया डीजल हम लोगों ने।
और एक्स्ट्रा रख भी लिया 15 लीटर। अब हम जा रहे हैं हुंदर, क्योंकि हुंदर में थोड़ी ग्रीनरी और उसमें पानी भी है, तो कैंप वहीं करेंगे हुंदर में। उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ जाना है, पर फिलहाल हमें भी 1 किलोमीटर बाद रुकना है क्योंकि इसकी मीटिंग है और मैं चिलिंग करूँगा थोड़ी देर। वाह क्या बढ़िया वैली में आ गए हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अभी मैं स्पीति से आ रहा हूँ, ऐसा इतना बड़ा ब्रॉड व्यू तो खैर स्पीति में भी नहीं है, इतना जबरदस्त तो ऐसी भी नहीं है। बहुत ट्राई भाई, मज़ा आ गया गो कार्टिंग करके। मतलब अभी भी मेरे अंदर ऐसे झिक झिक हो रही है, काफ़ी मज़ेदार। ये क्यों आए यहाँ, क्या है यहाँ? ये सब लोग यहाँ खड़े होकर फोटो क्यों रुक खिला रहे हैं बेचारे भाई? वो देख रेगिस्तान वाइट। ओके सो अंदर चल रही है मीटिंग, तो मैंने बना ली है कॉफ़ी यहीं बैठ के। यहाँ पर अच्छा नेट आता तो हम यहीं रुक गए हैं, लोगों की एक्टिविटी देख रहे हैं, लोगों को फ़ोटो खिंचाते हुए देख रहे हैं। गोगाटी करके अभी भी ऐसे देखो हाथ काम पे। ओके फाइनली 4 घंटे की मीटिंग के बाद हम लोग निकल रहे हैं हम लोग निकल रहे हैं हुंदर के लिए। छोटी बच्ची, छोटी बच्ची। भाई ये एकदम से क्रेजी माहौल हो गया है। ये देखो भाई, ये कहाँ आ गए हम? माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए। 2 साल में ऐसा तो नहीं देखा मैंने कहीं भी, इतनी चौड़ी वैली, बाप रे। क्रेजी। सामने धूप देखो क्या पड़ रही है के बीच में से। हेलो गाइस, मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ये कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही भव्य दृश्य हमारे सामने, बहुत मज़ा आ रहा है। ये एकदम नई दुनिया सी है। मिनट मिनट में सीनरी चेंज होती है, सीनरी चेंज होने के बाद अब भी पीछे थोड़ी देर पीछे वो थे ऐसे ग्रीनरी थी, अचानक से पूरी बालू आ गई, डेजर्ट। वाह, वो पैटर्न देखो भाई सामने, क्या सुंदर लग रहा है, बाप रे। मजा ही आ गया। वाह, ओके सो वी आर राइट इन सेंटर ऑफ हुंदर। ये जो भाई जा रहे हैं आगे, इन्होंने वीडियोस देखे थे तो ऐसे रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर वो फॉरेस्ट में ही है, तो मैंने बोला प्लीज़ मुझको कोई ऐसे बढ़िया सी जगह बताओ ना यहाँ पे जहाँ पे मैं बढ़िया रह सकूँ। नहीं जा रहा हूँ मैं सैंडी, उसके पास है कोई तो जगह। ऑफ रोड करना मना है, सबने अपनी अपनी थार साइड में रख रखी है। ये पार्किंग लॉट है और यहाँ बहुत भयंकर भीड़ है, कतई टूरिस्टी एरिया एकदम। We reached Hundar and we were just going around looking for perfect spot where we can camp. थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद we finally found one and now we are gonna be here for 3 days.
ओके, वी फाउंड अ स्पॉट। बढ़िया चिड़िया है, लोगों ने बियर पी पी के कूड़ा फेंका हुआ है, बट दिस इज अ गुड प्लेस टू कैंप। तभी यहाँ पे कूड़ा है भाई। ओए ये देख नदी, इसमें भी कूड़ा देख, इसमें कूड़ा, प्लास्टिक। लुक एट इट गाइस, भैंस की पूंछ। लोगों के सारे सपने पूरे हो रहे हैं कैंपिंग करने के, और ऐसा हाल है।